अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन आरंभ करते हैं। जब परशुराम को पता चला कि सीता स्वयंवर में शिवधनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तब वे गुस्से में सभा में आते हैं और सभा में शिवधनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। जब परशुराम अपना फरसा लेकर सभा में आए और शिवधनुष के बारे में उसने पूछा, तो राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिवजी का धनुष भंजन निहारा तोड़ने वाला, कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला होई को एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही वह कोई एक दास है, अर्थात सेवक है। आयसु कहा कहिए किन मोह हुई, आयसु कि आपको जो कुछ कहना है कहिए, किन मोही कि मुझे कहिए, कि आपको जो भी कुछ कहना है, गुस्सा करना है, वो मुझे कहिए, किसी और को मत कहिए। अर्थात राम ने केवल संकेत में बताया कि शिव धनुष मैंने तोड़ा है और आप और किसी पर गुस्सा मत कीजिए और मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर मुनि को अर्थात परशुराम को रिसाई क्रोध और बढ़ गया और उसने कहा, सेवकू सोजो करे सेवकाई, कि सेवकू सेवक जो होता है वह सेवकाई सेवक का काम करता है, अर्थात सेवक सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और अरि करनी कि जो शत्रु होता है वह लड़ाई के काम करता है, अर्थात शिव धनुष तोड़ा गया है, यह लड़ाई का काम हुआ है, कोई सेवा का काम नहीं हुआ है, अर्थात शिव धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए एक अरिकर्णी अर्थात शत्रु के समान है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि मेरे लिए वह सहस बाहु अर्थात सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम के पिता का शत्रु था और उसने अपने फरसे से उसे मार गिराया था, अर्थात वह संकेत दे रही हैं कि वह भी मारा जाएगा। सोबिल गाऊ बिहाई समाजा, इसलिए आप उसे इस समाज से, इस सभा से अलग कर दो, ना तो मारे जई सब राजा, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। अर्थात परशुराम को बहुत क्रोध आ रहा था और वे कह रहे थे कि या तो उस राजा को जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है इस सभा से अलग कर दो, अन्यथा मैं अपने फरसे से सभा में उपस्थित सभी राजाओं को मार डालूंगा।